अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अंजीर इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आप इसके फ़ायदे के बारे में जान लेंगे तो यकीनन आपको हैरानी होगी कि अंजीर इतना छोटा सा दिखने वाला इसके अंदर इतने फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। और दोस्तों, इसके ताल्लुक़ से सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस में इस नाम से एक पूरी सूरत को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया है ना। दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने बेशुमार चीज़ों की कसम फरमाई। कभी अल्लाह पाक ने पहाड़ों की कसम फरमाई, कभी अल्लाह पाक ने सूरज की कसम फरमाई, कभी चाँद की, कभी किसी और चीज़ की, और साथ ही साथ अल्लाह पाक ने अंजीर की कसम फरमाई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। 30वें पारे में एक सूरा है जिसका नाम सूरह तीन है। तीन का मतलब होता है अंजीर। अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया व तीन, है ना, अंजीर की कसम। तो आप सोचिए कि अल्लाह पाक अगर कोई चीज़ की कसम फरमाता है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ अहमियत होती है ना। दोस्तों, आज मैं आपके सामने तकरीबन 13 फ़ायदे अंजीर के बयान करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए से आपको मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि वाकई में अंजीर एक ऐसा फल है जिसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन तमाम फ़ायदों को बगौर समात करें, है ना। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 13 फ़ायदे आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ अंजीर के अंदर 13 ही फ़ायदे हैं, नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी बेशुमार फ़ायदे हैं जिसको एक वीडियो में यकबारगी बयान नहीं किया जा सकता, है ना। तो जो मुमकिन हो सका मैं उन फ़ायदों को आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन 12 या 13 फ़ायदे आपके सामने बयान करने वाला हूँ, आप गौर से सुनिएगा। पहला फ़ायदा ये है दोस्तों, पथरी। जो भी पथरी का मरीज़ है, जिसको पथरी की शिकायत है, तो उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल करें, है ना। और अगर पथरी की बीमारी नहीं भी है तब भी उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल करें ताकि पथरी जैसी बीमारी से वो दूर रह सके। एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा ये है कि चेहरे की खूबसूरती, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे निखार पैदा हो, चेहरे में खूबसूरती आए, तो ऐसी कैफियत में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमारे खान पान से भी हमारे चेहरे पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप वो चीज़ें खाते हैं जो आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो, तो ऐसी कैफियत में आपके चेहरे पर भी खूबसूरती पैदा हो सकती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर निखार बना रहे, है ना, खूबसूरती बनी रहे, तो ऐसी कैफियत में आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अंजीर का इस्तेमाल ज़रूर करें। 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है कमर का दर्द, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ये शिकायत ज़रूर करते हैं कि भाई थोड़ा काम करते हैं तो कमर में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, और अगर काम नहीं भी करते हैं तो कमज़ोरीपन की वजह से, है ना, चलते हैं टहलते हैं तब भी कमर में दर्द की शिकायत होती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कमर के जो दर्द की शिकायत है वो दूर हो जाए। 3 फ़ायदे हो गए दोस्तों। चौथा फ़ायदा ये है कि निहार मुँह, यानी खाली पेट अगर आप अंजीर को खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का ख़ात्मा हो जाता है। दोस्तों, हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो हमें महसूस होती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता है कि आखिर इस बीमारी का नाम क्या है ना। महसूस नहीं होता है कि आखिर क्या हो रहा है हमारे जिस्म पे, लेकिन दर्द या तकलीफ़ होती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे जिस्म में मौजूद है। तो अगर आप सुबह सवेरे खाली पेट अगर अंजीर खाते हैं तो छोटी छोटी जो बीमारियां हमारे जिस्म पे होती है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है, उन तमाम तरह की बीमारियों से आप निजात पा जाएंगे, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी गोया की, है ना। 4 फ़ायदे हो गए दोस्तों। 5वां फ़ायदा बवासीर। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है दोस्तों, और जब ये बीमारी होती है तो इंसान का वजूद कांपने लगता है। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, और इससे बचने के लिए लोग काफ़ी रुपए खर्च करते हैं, है ना, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। तो अगर जो भी बवासीर का मरीज़ है या फिर अगर मरीज़ नहीं भी है ना, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल करें ताकि ये बीमारी उनको दूर दूर तक महसूस तक ना हो, है ना। तो बवासीर मरीज़ के लिए अंजीर खाना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। 5 चीज़ें हो गई दोस्तों। छठी चीज़ ये है दोस्तों, जोड़ों का दर्द। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जोड़ों के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए
कि जो जोड़ों का दर्द है वो ख़त्म करने के लिए जहां आप दवाइयां खाते हैं तो खाएं आप दवाइयां, लेकिन साथ ही साथ अंजीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपके जोड़ों में जो दर्द और तकलीफ़ होती है अंजीर के खाने की वजह से बहुत हद तक वो दर्द आपका ख़त्म और बिल्कुल अच्छा आप महसूस करेंगे। 6 चीज़ें हो गई दोस्तों। 7वीं चीज़ ये है, जहर के असरात से महफूज रखती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको अगर बिच्छू या सांप अगर डंक मार ले तो उससे बहुत ज़्यादा जहर असर अंदाज हो जाता है। यानी अगर थोड़ा सा भी बिच्छू जो छोटा होता है या कोई जहरीली चीज़ होती है अगर किसी बंदे को काट लेता है तो फ़ौरन जहर असर कर जाता है ना। तो ऐसे लोगों को चाहिए, ऐसे लोगों को क्या, ज़्यादातर लोगों को चाहिए कि अंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि कभी कभार अगर कोई जहरीली चीज़ है ना डंक मारे तो उसका जहर ज़्यादा असर अंदाज ना हो। तो अंजीर का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि जहरीली चीज़ हमारे जिस्म पर असर ना हो। 7 चीज़ें हो गई दोस्तों। 8वीं चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को सीने में बोझ या सीने में कोई और मसला होता है या फेफड़ों में किसी और तरह से कोई दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे होगा ये दोस्तों कि आपके सीने और फेफड़ों में जो भी परेशानी होगी वो बहुत हद तक अंजीर के खाने की वजह से अच्छा हो जाएगा। 8 चीज़ें हो गई दोस्तों। 9वां फ़ायदा ये है दोस्तों कि जिगर और तिल्ली है ना, यानी कलेजी और तिल्ली को साफ़ रखता है ना। अगर आप अंजीर को ज़्यादा खाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जिगर और तिल्ली साफ़ रहेगा। और भाई जाहिर सी बात है, अगर आपका जिगर और तिल्ली साफ़ रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां आप तक आएगी ही नहीं, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल करें, आपका तिल्ली और जिगर का मसला जो भी होगा वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। 9 चीज़ें हो गई दोस्तों। 10वीं चीज़ ये है कि बलगम को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी होती है तो उनका नाक बिल्कुल जाम हो जाता है ना। तो अगर आप अंजीर खाते हैं तो अंजीर के खाने की वजह से आपके नाक में जो भी गंदगी होगी वो पानी की शक्ल में धीरे धीरे करके आपके जिस्म से बाहर निकाल देगा, है ना, आपकी नाक से बाहर निकाल देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अंजीर का इस्तेमाल करें, इससे जो बलगम का मसला है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। 10 फ़ायदे हो गए दोस्तों। 11वां फ़ायदा ये है कि अगर कोई अंजीर खाता है तो उसके खाने की वजह से आंतों में नरमी पैदा होती है, और जब आंतों में नरमी पैदा होगी तो कब्ज़ियत की जो शिकायत होती है वो कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी, है ना। तो ये भी फ़ायदे हैं। तो आप जिनको कब्ज़ियत की शिकायत से बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिनको कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल करें। 11 फ़ायदे हो गए दोस्तों। 12वां फ़ायदा ये है कि पेशाब में परेशानी। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि पेशाब कतरा कतरा के तौर पर कभी कभी निकलता है ना। कभी अगर दौड़ता है या चलता है या कहीं ऊंची जगह पे सीढ़ी के तौर पर जाता है तो ऐसी कैफियत में बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि कतरा कतरा तौर पर थोड़ा थोड़ा करके पेशाब निकलता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल करे। इससे उसके पेशाब में जो कतरापन हो करके निकलता है थोड़ा बहुत, है ना, वो उससे बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। और पेशाब में जो भी परेशानी होती है, पेशाब करते वक्त कोई भी दिक्कत होती है, तो वो इस परेशानी से बच जाएगा, निजात पा जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने अंजीर के 12 फ़ायदे बयान किए, है ना। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ऐसा आप ना समझिएगा कि अंजीर के खाने के सिर्फ़ और सिर्फ 12 ही फ़ायदे हैं, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको मैं एक वीडियो में एक बार में नहीं बयान कर सकता। आप सोचिए कि जिसका बयान कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने एक सूरत को उसी नाम से नाजिल फरमा दिया हो, तो सोचिए उसके फ़ज़ाइल और उसमें कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, हाँ। तो आप खुद ही आप गौर कीजिएगा। बहरहाल दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अंजीर का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें बेशुमार फ़ायदे पाए जाते हैं, इसमें तरह तरह के फ़ायदे जिस्म के लिए मौजूद होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अंजीर का इस्तेमाल करें। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये फ़ायदे मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।